तो गाइस मैं अभी भी ये सोचता हूँ कि काश मुझे पता होता कि ये सारी चीजें भी कॉलेज लेके जानी होती है। हाँ, मुझे पता था वैसे मैं लेके भी गया था। तो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, वेलकम बैक टू रिदे वेल व्लॉग्स। एक्चुअली बाहर गर्मी बहुत है, आज का डेली व्लॉग शुरू करने लगा था तो मैंने कहा बाहर बहुत गर्मी है, तो व्लॉग की स्टार्टिंग में मैंने सोचा एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ही दे देता हूँ आपको। मेरे जितने भी डीएम है ना आजकल भर रखे थे कि क्या कहते हैं, भैया ये सब बताओ, बेसिक नेसेसिटीज बताओ। आप एक काम करो, सब कुछ बता दो। आप एक काम करो, हमारे घर में आके पैकिंग हमारी आप कर दो। तो जब सबने लिखना शुरू कर दिया पैकिंग आप कर दो, उंगली पकड़ के चलना सिखा दो कॉलेज से पहले, तो मैंने कहा क्यों नहीं। एज अ सीनियर मेरा फर्ज बनता है। तो ये जो सारा ड्रामा देख रहे हो आप, ये जो भी है, मैं धीरे धीरे सब पे आता हूँ। तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो सारी बेसिक नेसेसिटीज, ब्रश से लेकर के लैपटॉप तक, कि भाई तुम्हें हॉस्टल में अपने क्या लेकर जाना है, ठीक है। और उसका यूज भी बता दूंगा भाई मैं तुम्हें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आजकल की जनरेशन है उसे ब्रश भी पकड़ना आता होगा। चलो कोई नहीं, मैं हूं यहाँ पर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओ शिट भाई, थोड़ी सी बनियान दिख रही थी, कोई बात नहीं। फॉर्मेलिटी क्या करनी, तुम तो अपने ही हो। चलो जी शुरू करें वीडियो, फिर शुरू करें। तुम्हारे लिए देखो माइक भी देखो, सिस्टम हैंग, मैंने कहा माइक का भी फायदा उठा लिया आज। तो पहले तो जी कॉलेज जाने से पहले हॉस्टल जाओगे तो कपड़े तो पैक कर ही लोगे ना, मतलब इतना अटैची वटैची ले लो, नहीं है तो ले लो, है तो कपड़े वपड़े पैक कर लो जो तुम्हें पहनने हैं जो भी है। और साथ में ना सर्दियों वर्दियों के कपड़े भी रख लेना। यूपीएस देहरादून में अगर आ रहे हो तो वहां का तो टेम्परेचर थोड़ा सा ठंडा सा रहता है, तो सर्दियों के भी रख लेना, थोड़ी हुडी हुडी ना, क्योंकि तुम आओगे अभी जुलाई अगस्त में, फिर सितंबर अक्टूबर नवंबर तक जाते जाते थोड़ा सा रात को हुडीज पहनने वाला सिस्टम आ जाता है। अरे यार ये बनियान ना दिखती रहेगी बीच में। तो ये है, शर्ट पहनी है मैंने, तो फॉर्मल्स रख लेना, जैसे कभी कोई मीटिंग वीटिंग होती है कॉलेज में या कुछ ऐसा होता है तो तुम फॉर्मल्स पहन लो, वैसे कोई यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। तो पहले आते हैं भाई, दिस डिवाइस इज कॉल्ड अ ब्रश, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रमोशन नहीं कर रहा, सिर्फ बता रहा हूं। ये जो डिवाइस है इसमें ऊपर ना ये ब्रश होता है इसमें, एंड दिस डिवाइस इज कॉल्ड पेस्ट। आप इसको सुबह सुबह क्लास जाने से पहले ऐसे करके इसमें लगाएं और ऐसे से अपने दांत में रगड़ रगड़ के साफ कर लें, ताकि आपके दांत साफ रहें, ठीक है। रात में भी कर सकते हैं इसको, कभी भी यूज कर सकते हैं इसको, कैसे भी यूज कर सकते हैं इसको। तो ये ब्रश लेके चले आना, पेस्ट लेकर चले आना अच्छी मात्रा में। ब्रश करने के बाद इस डिवाइस को कहते हैं बॉडी वॉश, और इस डिवाइस को कहते हैं लूफा। आप इसमें ये डालो, इसको ऐसे से रब कर लो, पहले तो सुगंध ले लो और फिर नहा लो, ठीक है ना। अच्छे से नहा के कॉलेज जाओगे तो फ्रेश माइंड से सब कुछ होगा, ठीक है। और जिसको ये कबाड़ पसंद नहीं है कि ये कबाड़ लगता है, तो उसके लिए साबुन भी है जो थोड़ा सा ओल्ड फैशन है, तो साबुन से नहा लेना, ठीक है। अब तुम नहा लिए, उसके बाद तुम्हें चाहिए ड्रायर अपने बाल सुखाने के लिए। अब मैं यहाँ पे चला के दिखाऊंगी, तुम्हें पता नहीं कि ड्रायर कैसे चलता है ना। तो ये होता है ड्रायर। तुम्हें अभी तक किस लोगों को तो हंसी भी आ रही होगी कि क्या बता रहा है भाई, मेरे को डीएम में परेशान कर दिया लोगों ने कि आप सब बताओ, आप ये भी बताओ कि बनियान कच्छे भी लेकर जाने हैं वहां पे, ठीक है। तो वो तो ले ही जाओगे तुम, अंडर गारमेंट्स तो सब। उसके बाद जी भाई, ये इस डिवाइस को कहते हैं हैंड सैनिटाइजर, ओ सॉरी हैंड वॉश। इसको ऐसे दबाओगे तुम, मैंने डाल नहीं रखा, ठीक है। तो इसमें डाल ऐसे लगाओगे तो तुम इससे अपने हाथ साफ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सब तुम तैयार व्यार हो गए, उसके बाद ये देखो, इसे कहते हैं रोल ऑन। ये यहाँ अंडर आर्म्स में लगता है, ये बहुत जरूरी चीज है। कॉलेज क्या वैसे भी अपने डेली लाइफ में ना ये बहुत जरूरी चीज है। लोग आजकल के अपने इतने अनहाइजीनिक हो जाते हैं, नहाते नहीं, फिर उसके बाद ये भी नहीं लगाते, नहाने के बाद भी लगाना होता है भाई, बॉडी स्टिंग करती है। आप अगर जिम में या कहीं भी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ आपके यहाँ से स्टिंग आ रही है, तो लोग आपके पास बैठेंगे नहीं। तो मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, पीछे से दिखा रहा हूँ, इट्स अ रोल ऑन, किसी भी कंपनी का ले लेना। ये परफ्यूम है, परफ्यूम डीओ वीओ जो भी है ये भी साथ रख लेना अपना, जो भी तुम्हारी मनपसंद के हैं रख लेना, ठीक है जी। हाइजीन की बात आ गई है, तो ये रहा नेल कटर। दिस डिवाइस इज कॉल्ड नेल कटर, ठीक है। इसमें ऐसे अपने नेल्स आप फंसाते हैं, ये दिखाता हूँ आपको, और ऐसे आवाज आती है, आई नहीं आवाज, ओ शिट भाई, नेल कटर खराब है क्या भाई? मेरा नेल कटर शायद खराब है, कोई नहीं, टक की आवाज आती है जब तुम नेल काटोगे, तो नेल ऐसे कट जाता है। उसके बाद भाई तुम्हें क्या चाहिए, ओ हाँ अबे तुम्हें तो बता दिया, लूफा वूफा सब है नहाने का, तो भाई टॉवल भी तो चाहिए ना। तो अपना टॉवल ना, ये बड़ा वाला टॉवल और एक हैंड टॉवल अलग से रख लेना। कभी तुम
इतने ज्यादा फ्रैंक हो जाओ अपने रूममेट के साथ, अरे ब्रो हम चिल हैं, हम सारे आप साथ में शेयर करेंगे, एक ही टॉवल से नहा रहे हो, क्या पता साथ में ही नहाने लग जाओ, इतना भी मत पहुंच जाना। ठीक है, उसके बाद तुम्हें क्या चाहिए, तकिया। ऐसे तो हॉस्टल में देते हैं तकिया, बट वो अच्छा नहीं होता इस लेवल का, तो तुम अपने घर से बढ़िया सा तकिया लेकर जाना। और उसके बाद नीचे बिछाने के लिए एक बेडशीट लेकर जाना, ऊपर लेने के लिए एक पतली सी चादर ले जाना और एक ब्लैंकेट ले जाना, ब्लैंकेट साथ रख लेना। और थोड़ी सी चादर थोड़ी सी मोटी, अगर देहरादून जा रहे हो तो, यूपीएस जा रहे हो तो, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा टेम्परेचर स्लाइटली ठंडा होता है। तो ये ब्लैंकेट हो गया। आ हा हा, ये भाई ये तुम्हें दिख रहा होगा रफ रजिस्टर है, बट ये भाई बहुत जरूरी चीज है। ये इतनी जरूरी चीज है क्योंकि ये कॉमन रजिस्टर होता है, हर एक सब्जेक्ट के लिए एक ही रजिस्टर होता है। शुरू के कुछ पेज में कोई सब्जेक्ट, फिर बीच में कोई सब्जेक्ट, फिर तीसरे पार्ट में कोई और सब्जेक्ट। अगर तुम इसकी कदर कर लेना और इसे खोना मत कभी, ठीक है, ये जरूर लेके जाना कॉमन रजिस्टर। मैंने आज तक किसी एक सब्जेक्ट की कॉपी कोई अलग से बनाई नहीं, मैं सिर्फ एक ही रजिस्टर लेकर जाता हूँ, कॉमन वही कॉमन ही चलता रहता है। इस पे ध्यान मत देना, ये ऐसी मैंने शोकेस के लिए लगा रखा है, लेकिन अब अगर आप इतने बड़े हो गए आपको इसकी नीड है तो आप ये भी घर से लेकर जा सकते हैं। और फिर हाँ जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो दिस डिवाइस इज कॉल्ड अ फर्स्ट एड किट बॉक्स। किट बोल लो, बॉक्स बोल लो, एक ही बात है। इसमें नॉर्मल चीजें, दवाई, जैसे हॉस्टल में कुछ ज्यादा आपने गंदा खा लिया बाहर का, तो लूज मोशन लग जाए, उसकी दवाई। अगर तुमने ज्यादा ओवर ईटिंग करने के ये सब कर लिया और तुम शराबी हो, तो तुम्हें वॉमिट आ गई या तबीयत खराब हो गई, तो वॉमिट की दवाई। उसके बाद अगर तुम्हें कोल्ड हो गया तो कोल्ड की दवाई, गर्मी लग गई गर्मी की दवाई, डाइजेस्ट नहीं हो रहा उसकी इनो विनो जो भी है वो वाली दवाई, जो जो बेसिक दवाई है वो सारी इसमें रखी जाएंगी। ठीक है, तो इसे कहते हैं फर्स्ट एड बॉक्स। ये जरूर अपना रखना, क्योंकि भाई हॉस्टल में रह रहे हो, ऐसे करते हैं कि आलस आलस में पड़े रहते हैं, फिर कहाँ मेडिकल स्टोर पे जाओगे, तो तुम्हारे पास होनी चाहिए। कोई तुम्हारा दोस्त बाई चांस बीमार होता है रात को, तो तुम्हारे पास है तो तुम उसकी हेल्प भी कर सकते हो। वाओ, पुण्य का काम भी कर दिया तुमने गाइस, ये देखो। तो भाई कॉलेज आने से, ये पता क्या है, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस कॉलेज आने से पहले बनवा लेना। वहां जाके दूसरों की गाड़ियां चलाओगे, रेंट करोगे, और कहीं पकड़े गए तो लाइसेंस है नहीं, हवाबाजी में चलान कट जाएगा फिर। ठीक है, वॉलेट रखना अपना, ठीक है। आजकल तो ऑनलाइन ही होता है सबके पास, बट वॉलेट अगर रखना है तो रख लेना, वॉलेट भी काम आता है, कैश जरूरी होता है भाई। ठीक है जी। उसके बाद अपना ये देखो, ये इसे कहते हैं, दीज डिवाइसेस आर कॉल्ड बिस्किट्स व्हेन नीडेड, व्हेन यू आर वेरी हंग्री एंड यू डोंट हैव एनीथिंग टू ईट। तो आप रात को ऑर्डर करोगे, फिर आपके पैसे वेस्ट होंगे। इससे बढ़िया है इस तरह की चीजें, बिस्किट, नमकीन थोड़े बहुत, या फिर मैगी के पैकेट, इंडक्शन विंडक्शन अपने पास रखो, ताकि रात को आप बना सको जब आपके पास पैसे भी खत्म हो जाए और आपको भूख लगे। क्योंकि रात में लोग पढ़ते हैं, जो लोग नहीं पढ़ते हैं गेम खेलते हैं, जो गेम नहीं खेलते अपनी बंदियों से बात करते हैं, तो रात को ऑब्वियसली भूख लगी जाती है। तो ऐसी चीजें अपने पास रखना, ताकि तुम्हारा पैसा भी बच जाए। और हाँ, एक ये बैग होता है। अब कुछ ज्यादा हवाबाज होते हैं तो वो तो एक कॉपी उठा के ले जाते हैं कॉलेज, लेकिन नहीं, बैग लेके जाओ, थोड़ा डिसेंसी, चाहे एक हाथ में टांग के जाओ, लेकिन बैग लेकर जाओ। बैग चाहिए तुम्हें, एक ये बैग हो गया। ओह, हाउ कैन आई फॉरगेट दिस, दिस इज कॉल्ड, दिस डिवाइस इज कॉल्ड एन एक्सटेंशन। ठीक है, इसमें मल्टीपल स्विचेस होते हैं। तो अगर आपको फोन, आप आपकी बंदी से बात कर रहे हो और आपका फोन डिस्चार्ज हो जाता है, तो आप फोन चार्जिंग पे लगा सकते हो। साथ में आपको लैपटॉप पे कुछ करना है तो आप लैपटॉप का चार्जर भी लगा सकते हो। ठीक है, और तीसरा स्विच लगाते ही ब्लास्ट हो जाएगा, तो इसलिए दो हद में रह के यूज करना एक्सटेंशन को। इसकी लंबी तार होती है, कहीं से भी आप लगा के अपना मजे से बैठ सकते हैं। ठीक है, अब भाई एक वीडियो अगर वो आंटी देख रही हो, एक आंटी का डाउट था कि मेरे बेटे को थोड़ी एलर्जी वैलर्जी ये सब, तो देहरादून का टेम्परेचर क्या उसे सूट करेगा। आंटी, ऐसा नहीं है कि देहरादून का टेम्परेचर बहुत ही अलग है, बिल्कुल सेम है, 2-3 डिग्री का ही फर्क आता है। बट हाँ, जहाँ हमारा कॉलेज है जंगलों के बीच में, वहाँ पे थोड़ा ठंडा रहता है, तो ऐसा कुछ एलर्जी वैलर्जी नहीं रहेगी। बस आप साथ में बस एक थोड़े से सर्दी के कपड़े थोड़े से भेज देना सर्दियों से पहले, या फिर सारे ही भेज देना। बाकी तो बाकी ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे, बल्कि मजा आता है। अभी जब ये थोड़ा सा गर्मियां हटेंगी ना थोड़ी सी, और सर्दियों से पहले वाला जो टाइम आता है, वो देहरादून का बेस्ट टाइमिंग होता है। उसमें भाई शाम को अपना आप विंडोज खोल दो, सब कर दो, तो अंदर बहुत ज्यादा प्लेजेंट हो जाता है, सारा ठंडा ठंडा हो जाता है। अब आते हैं लैपटॉप के ऊपर, डिस्कशन कर लेते हैं।
लैपटॉप भी लेकर जाना होता है भाई। ज़रूर एक अच्छा लैपटॉप तुम्हें चाहिए। तुम अगर सोच रहे हो कि 40-50 हज़ार तक का लैपटॉप ले लेंगे आज के टाइम पे एंड फिर उसको चेंज कर लेंगे, तो भाई ऐसे नहीं होता है। मज़ा भी नहीं आएगा तुम्हें, और तुम्हें बाद में चेंज भी करना पड़ेगा अगर तुम पढ़ने वाले बच्चे हो तो। अगर तुम्हें सिर्फ हवाबाजी के लिए जाना है, हवाबाजी के लिए, तो फिर तो वो महंगा ही लेके जाएंगे या फिर बेकार लेकर जाएंगे। तो इसलिए भाई एक डिसेंट सा लैपटॉप 70-80 हज़ार तक का, 70 तक का आ जाएगा लैपटॉप। मिनिमम मिनिमम बता रहा हूँ, 60-70 तक का आ जाएगा लैपटॉप, जिसमें तुम्हारे अगर पढ़ाई पढ़ाई से रिलेटेड काम है वो सारे पूरे हो जाएंगे 4 साल में। ठीक है। उसके बाद किसी को अगर गेमिंग लाइन में जाना है, गेमिंग है, तो गेमिंग लैपटॉप भी भाई ये मैंने लिया था, ये मैंने आसूस का है, वो अलग बात है। ये सोच कर जाना, क्योंकि मैंने पहले सोचा था कि मैं गेमिंग ग्राफिक्स में जाऊंगा, तो मैंने इतना महंगा लैपटॉप ले लिया, पर उसके बाद मैंने इसमें ना गेमिंग करी, ना मैंने इसमें ज़्यादा कुछ कोडिंग करी। टू बी ऑनेस्ट, कोडिंग करी बट गेमिंग नहीं करी। तो कोडिंग तो मैं सस्ते लैपटॉप में भी कर सकता था, पैसा बच सकता था। फिर आते हैं जी साथ में फ़ोन। तो फ़ोन यार तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, अगर ज़्यादा पैसा है तो आईफ़ोन ले लेना, वरना तो नॉर्मल एंड्रॉइड से भी तुम्हारा काम चली जाएगा, क्या ही करना है। ठीक है ना? लेके जानी, हाँ जी। तो इसे कहते हैं चप्पल। बचपन में बहुत पिटे होगे अपनी माँ से तुम इससे, तो ये पहन लेना वहाँ पर, ठीक है? नंगे पैर मत घूमना। चप्पल भी लेकर जानी होती है अपनी, बाथरूम स्लीपर्स ये सब वो सब भी लेकर जाना अपने। उसके बाद भाई इस टाइप का ही कुछ एक सैनिटाइज़र आता है सेवलॉन का, वो ज़रूर लेकर जाना। उससे क्या होता है ना, एक ही बाथरूम है, तुम्हारा रूममेट भी हगेगा, तुम भी हगोगे उसमें, तो जर्म्स ढिंग ढिंग ढिमम डम 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 हो जाएगा। तो वो सेवलॉन का स्प्रे आता है, सरफेस स्प्रे होता है, तो उसको सीट पे मारना। पैसे खर्च होंगे, लेकिन भाई हाइजीन इज इम्पोर्टेंट। ठीक है जी। जैसे कि क्या होता है ना, तुम्हें सडनली रियलाइज होता है, क्लास तुम्हारी 9 बजे, तुम सुबह उठे, तुम्हें रियलाइज हुआ कि मेरी बियर ठीक नहीं है, सब नहीं ठीक। उस टाइम कोई तुम्हारा सलाह तो खुदा नहीं होगा तुम्हारी तैयारी करने की, हाँ तुम्हें आके सजा देगा। तो एक ट्रिमर अपने पास जरूर रखो, जो तुम्हारा अपना पर्सनल ट्रिमर होना चाहिए। यानी कि तुम भी ट्रिम कर रहे हो, तुम्हारा रूममेट भी उससे ट्रिम कर रहा है, मजे ही आ रखे हैं, ज्यादा ही फ्रैंक हो रखे हैं, बिल्कुल ही भाईचारा ऑन टॉप। तो अपना एक वो ट्रिमर भी अपने पास रखना। ये सब चीजें होती हैं, बाकी ये तो बेसिक नेसेसिटीज हैं जो तुम्हें लेके जानी चाहिए। ओके जी। हाँ, बाई चांस कोई वहाँ से दूर से आ रहा है, और राजस्थान से या कहीं से, कोई से मेरी वीडियो कहीं से भी देख रहे हो और कॉलेज आ रहे हो, और बाई चांस ब्लैंकेट, बेडशीट्स, पिलोज, टॉवल्स से रिलेटेड कुछ भी तुम भूल जाते हो, तो भाई को डीएम कर देना, ऐसे भी डीएम कर लेना, ठीक है, ताकि भाई का भी प्रॉफिट हो जाए थोड़ा है। तुम्हारे भाई की शॉप भी है इन सब चीज़ों की, ब्लैंकेट, बेडशीट, बेडशीट सारे ब्रांड्स के। यू नो व्हाट, बेसिक नेसेसिटीज बता के मैं आपको हट चुका हूँ सारी। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होती हैं। कुछ लोग ये सब, कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होता है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, एंड जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दो। ऑल्सो तुम लोग हो तो इंसान ही यार, तो मेरे जो डेली व्लॉग्स है वो भी देखा करो, बहुत हंसी मजाक होता है उसमें भी। एंड रील्स बनाता हूँ मैं इंस्टाग्राम पे, कॉमेडी रील्स, मिलियन मिलियन में व्यूज़ जा रहे हैं तुम्हारे भाई के, तो वो भी देख लो। इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वो भी फॉलो कर लो। और अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी दबा दो। और यूपीएस का एडमिशन फॉर्म तुम्हें बताइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो ले लो, फॉर्म पे जाके लिंक पे क्लिक कर लो, फॉर्म भर दो। एंड कोई भी कोर्स रिलेटेड क्वेरी या कुछ भी होता है तो उसके नीचे काउंसलिंग फॉर्म है, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको भर दो, सारी क्वेरीज आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, टेक केयर, नमस्ते, जो भी तुम्हारा सब सिस्टम है, तो बाय बाय गाइस, प्यार बनाए रखो।